हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। तो देखिए, ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक डिजाइन है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट हमारा 36 आ रहा है, तो उसका 4th पार्ट आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच तक रख सकते हैं। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो हाफ इंच ऐसे बाहर की तरफ लेते हुए हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, ऐसे हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है 1 इंच पर। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका 4th पार्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच तक रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे में मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच। देखिए, नेक विड्थ में 2 इंच रख रही हूँ मैं और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10.5 इंच और नीचे से 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हमें एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। देखिए, ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब हम नेक की डिजाइन निकालेंगे। तो 1 इंच ऐसे बाहर की तरफ लेते हुए हमें इसे नीचे से राउंड दे देना है और यहाँ से नीचे हमें नेक की डिजाइन निकालेंगे। देखिए, ऐसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें नेक को कट कर लेना है। देखिए, जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से नेक को कट कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और पिनअप से अच्छी तरह से फैब्रिक को बिठा लीजिएगा। और हमें नेक के एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के बराबर से स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करना है नेक को। देखिए, इसी तरह से नेक को हमें कट कर लेना है। अब पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा। अब हम अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए हमें सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ लेते हुए पूरे नेक के ऊपर हमें ऐसे स्टिच कर लेनी है। ये स्टिच हमारे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही आनी चाहिए, तभी हमारे नेक की फिनिशिंग आएगी। देखिए, इसी तरह से नेक को हमें ऐसे स्टिच कर लेनी है। अब फैब्रिक को पलटाते हुए पूरे नेक को हमें रफ स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रफ स्टिच कर रही हूँ। अब फैब्रिक को पलटाते हुए हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खिंच ना रहे, इसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से पूरा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमारा अटैच हो चुका है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। जो हमने 1 इंच मार्जिन बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। अब साइड से हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए फैब्रिक को ऐसे छाट लेंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही लीजिएगा और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेंगे और पूरे पट्टी को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको कट करना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से स्टिच कर लेंगे। अब हमें डिजाइन के लिए ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। तो 2.5 इंच का मैंने ऐसे स्क्वायर में फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है मैंने। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई फैब्रिक ले सकते हैं।
ऐसे हमें कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं, सभी फैब्रिक के ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेंगे और उसको अलग करते हुए नीचे से सीधा कट कर लेना है। सभी कॉर्नर्स को हमें ऐसे नीचे से सीधे कट कर लेंगे। देखिए ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर रखे हैं। अब हमें नेक के ऊपर उसको अटैच कर लेने हैं। तो सबसे पहले हमें लेस अटैच कर लेनी है। तो मैंने एक कॉन्ट्रास्ट में मैंने लेस ली है, 2 कलर की लेस है, हमारे गोल्डन और मेन फैब्रिक के कलर की है। तो ऐसे हमें नेक के बराबर से हमें लेस को अटैच करना है और लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे साइड से भी हम स्टिच कर लेंगे, तभी हमारी लेस फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी। अब 1 इंच का मार्जिन रखते हुए दूसरी लेस भी अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमें लेस को अटैच कर लेना है। अब लेस को दूसरे साइड में देखिए इसी तरह से अब लेस को अच्छी तरह से बैठने के लिए दूसरे साइड से भी स्टिच करनी है। इसी तरह से दोनों साइड हम लेस को अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों साइड में हमें लेस अटैच कर लेनी है। अब मार्किंग कर लेंगे और पूरे नेक के बराबर से हमें आर्म होल की तरफ से लगाते हुए हमें जो कॉर्नर्स हमें रेडी करके रखे हैं उसको आर्म होल की तरफ से अटैच कर लेनी है और ये साइड से हमें पूरे नेक के बराबर से अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। बराबर स्टेप बाय स्टेप हमें अटैच कर लेने हैं पूरे कॉर्नर्स को और जो बचे हुए कॉर्नर से हमारे उसके हम लटकन्स रेडी कर लेंगे। लटकन भी हम फैंसी रेडी करेंगे। अब उसके ऊपर बराबर से हमें लेस को भी अटैच कर लेना है। जो हमने लेस ऊपर की तरफ अटैच की है उसको ही हम डिजाइन के लिए भी यूज करेंगे, उसी लेस को हमें यूज करना है। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई लेस दूसरी भी ले सकते हैं। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब जो कॉर्नर्स हमने अटैच करके रखे हैं उसको हमें गोल्डन बीड्स अटैच कर लेने हैं। सभी कॉर्नर से हमें बीड्स अटैच कर लेंगे। सुई धागे से उसको पक्का करते हुए हमें धागे को गार्ड करते हुए उसको सभी कॉर्नर्स को हमें ऐसे बीड्स अटैच कर लेने हैं। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई कलर के ले सकते हैं, मैं गोल्डन ले रही हूँ। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें एक गोल्डन अटैच कर लिए है। अब उसके नीचे से हम एक लेस अटैच करेंगे। आप चाहे तो नई अटैच की तो भी चलेगी। देखिए फिनिशिंग के साथ हमें ये लेस अटैच कर लेनी है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब हमें लटकन्स रेडी कर लेने हैं। तो मैंने ये 4 इंच का स्क्वायर में फैब्रिक लिया है और उसको हमें ऐसे दोनों साइड से 4 इंच का कट कर लेना है स्क्वायर में। अब उसको हमें 3.5 इंच पर सर्कल में कट करेंगे। देखिए इसी तरह से हमें राउंड में कट कर लेना है। कॉर्नर्स हम कट कर लेंगे। अब जो हमारे कॉर्नर्स बचे हुए थे उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लेने हैं। देखिए ऐसे हमारे कॉर्नर्स बचे हुए थे, उसको बराबर से स्टेप बाय स्टेप रखते हुए उसको हमें लटकन के लिए डिजाइन बना लेनी है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप रखते हुए उसको हमें अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। अब उसके ऊपर हमें जो जरी का फैब्रिक है उसके ऊपर हमें जो अस्तर का फैब्रिक था उसको रखना है और सिलाई के ऊपर हमें सिलाई चला लेनी है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी कट कर लेंगे और पूरे राउंड में हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। अब पूरे फैब्रिक को पलटा लेंगे और एक कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब दोनों कॉर्नर से हमें फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेने हैं लटकन और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ। अब साइड से फिनिशिंग के साथ कट करेंगे। ऐसे हमें दोनों लटकन से रेडी कर लेने हैं और उसके कॉर्नर से बराबर से हमें जो हमने नेक के लिए लेस यूज की उसी लेस को हमें लटकन के ऊपर भी अटैच करना है। अब इसी तरह से दोनों लटकन हमें रेडी कर लेने हैं। अब डोरी लेंगे और डोरी के दोनों कॉर्नर से हमें लटकन अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से दोनों कॉर्नर से अटैच कर लेंगे और लटकन को हमें पलटा लेना है। फिनिशिंग के साथ उसको पलटा लेंगे। अब डोरी को हम सेंटर से कट कर लेना है और जो हमने नेक रेडी करके रखा है उसके 3 इंच के डिस्टेंस पर हम
डोरी को अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो सुई धागे से भी उसको अटैच कर सकते हैं, मैं मशीन से ही स्टिच कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक डिजाइन्स रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिजाइन्स कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।